दोस्तों, आज मैं सिही गांव फरीदाबाद, जो कि बल्लभगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, आया हूं। यहाँ पर संत सूरदास की जन्मस्थली मानी जाती है। उनके लिए यहाँ पर स्मारक उद्यान बनाया गया है। तो आइए आपको सूरदास स्मारक उद्यान की सैर कराते हैं। सूरदास जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। संत सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि माने जाते थे, जो अपनी कृष्ण भक्ति और मधुर काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। वह भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है और जन्म स्थान फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सिही गांव में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा अद्भुत थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गुरु बल्लभाचार्य के सानिध्य में श्री कृष्ण भक्ति की राह अपनाई। उनका पूरा जीवन श्री कृष्ण की स्तुति और भक्ति में समर्पित था। सूरदास जी की प्रमुख रचना सूरसागर है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इसके अलावा उनकी अन्य रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में काव्य और भक्ति रस से भरपूर पद हैं, जबकि सुरसारावली में भक्ति मार्ग का वर्णन है और सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। सूरदास जी की भक्ति भावना ऐसी थी कि वह अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोकुल वृंदावन के सुंदर चित्रण किए हैं। उनका काव्य हिंदी साहित्य में अतुलनीय है। उनके प्रमुख दोहे एवं पद इस प्रकार हैं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाऊ। इस पद में श्री कृष्ण की मासूम शिकायत देखने को मिलती है। हरिशम स्नेही नहीं कौ, इसमें भगवान के प्रेम की महिमा दिखाई पड़ती है। सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनकी अमर रचनाएं आज भी लोगों के दिल में बसती हैं। सूरदास जी की रचनाएं न केवल भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं, बल्कि हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर भी हैं।